उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसमें दूना बढ़ा दिया, जिससे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुंह का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुँह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसे कहे कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने तुम्हें भेजा है। तुम श्री रघुनाथ जी का सब कार्य करेंगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन सुत क्षीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समुद्र को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, 4 दीवारी का परम प्रकाश हो गया है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, जिसमें बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समुद्र समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसी छल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या उनके सौंदर्य से मनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल चीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बल करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। और कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, बनुओं और गधों, बकरों को खा रहे हैं। और तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परमपित पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलो मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल हरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाज्ञा हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डरने मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को यह ब्रह्मा जी ने वर दिया है। तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश के यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। और हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों में देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराज के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए और उससे लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान ही हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, वह हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की। जहाँ जहाँ
असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए और यह अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था, जिसमें शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए।